तो हम लोग आगे देखते हैं। कल क्या देखे थे? कल देखे थे क्या हम? तो बोलो कल क्या सब देखे थे? हेलो एल्केन। क्या देखे? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। हम लोग कल क्या देखे थे? हेलो एल्केन क्या है? हेलो एल्केन क्या है? हम बोले थे एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं। अब हेलो का मतलब क्या हुआ? हेलो का मतलब हुआ एक्स, यानी क्लोरो ब्रोमो, और एल्केन का मतलब फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है। अगर एल्केन से हेलोजन को जोड़ देंगे तो क्या होगा? हेलो एल्केन से मान लो यहाँ पे CH4, ये क्या है? एल्केन है। अगर इसमें से एक H निकाल और एक X मतलब ClBr कोई देखें, यहाँ से एक H निकलेगा यानी CH3, एक बॉन्ड खाली होगा, वहाँ पे X आ गया। ये है हेलो एल्केन। तो कल देखे थे हेलो एल्केन का वर्गीकरण क्या था? हेलो एल्केन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन का वर्गीकरण में था क्या? हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर 3 तरह था। कौन कौन था? एक था मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, फिर था पॉली हेलो एल्केन। था कि नहीं? जैसे इसमें था अगर एल्केन में एक हेलोजन ग्रुप होगा तो क्या बनेंगे? मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ पे एक्स है, एक्स ना Cl, इसमें कितने हेलोजन है? ये मोनो हेलो एल्केन, क्योंकि एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, एक हेलोजन ग्रुप है। अगर इसमें ये कैसा है? यहाँ भी Cl है, यहाँ पे Br दे देंगे, ये कैसा है? दो हेलोजन है कितने? एल्केन तो है लेकिन दो डाई हेलो एल्केन। अब पॉली में क्या हो जाएगा? 2 से अधिक, यानी 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो। मान लो एक्स, मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, फिर I है, ये क्या है? पॉली हेलो एल्केन। पॉली में क्या क्या आएगा? ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब आएगा। फिर देखे थे ये मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन ग्रुप, किसमें? एल्केन में। फिर मोनो हेलो एल्केन को भी हम फर्दर 3 भाग में बांट दिया था। किस आधार पे? कार्बन के प्रकार। अगर प्राइमरी कार्बन होगा, अगर हेलोजन ग्रुप एक ही होगा, हेलोजन कितना होगा? हेलोजन होगा एक ही। अगर वह हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुटा होगा तो प्राइमरी क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? प्राइमरी हेलो एल्केन। जैसे ये मान लो कार्बन है, यह कार्बन क्या है? प्राइमरी। यह भी क्या है? प्राइमरी। यह क्या है? सेकेंडरी। यह क्या है? सेकेंडरी। अगर इस प्राइमरी कार्बन से एक हेलोजन आ गया, एक्स मतलब ClBr, एक आया प्राइमरी से, इसको बोलेंगे प्राइमरी, यानी 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन। एक है तो मोनो बोल सकते हैं, प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो इसमें दूसरा क्या था? सेकेंडरी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कितना हेलोजन ग्रुप होगा? एक, क्योंकि मोनो का है, मोनो हेलो एल्केन। अगर मान लो यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन से एक्स लगा दिए, क्या लगा दिए? सेकेंडरी कार्बन। ये कैसा कार्बन? सेकेंडरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी हेलो एल्केन। सेकेंडरी कैसा? सेकेंडरी हेलो एल्केन है, सेकेंडरी मोनो हेलो एल्केन। अब तीसरा क्या था? टर्सरी। क्या था? 3 डिग्री टर्सरी हेलो एल्केन। यानी कि अब इसमें तो क्या है? यह कार्बन कैसा? ये भी प्राइमरी है, ये कैसा है? टर्सरी है। एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, टर्सरी है। अगर इस टर्सरी कार्बन से एक हेलोजन जुटेगा तो इसे बोलेंगे टर्सरी 3 डिग्री हेलो एल्केन। यानी मोनो हेलो एल्केन को भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में डिवाइड किए। अब कुछ और बता देते हैं प्राइमरी यानी मोनो हेलो एल्केन में। जो कार्बन का प्रसंकरण क्या था? कार्बन का प्रसंकरण, हाइब्रिडेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन या तो sp होगा, कार्बन या तो sp2 होगा, या कार्बन क्या होगा? sp3। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होगा, कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन होगा वो या तो sp होगा, या तो sp2 होगा, या तो sp3 होगा। अब sp कब होगा? सिग्मा बॉन्ड देखना होगा। अगर मान लो 2 सिग्मा बॉन्ड है, क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे? sp2। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3। उसे तो प्रसंकरण, ये क्या है? प्रसंकरण किसको जोड़ के निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर।
सिग्मा बॉन्ड और प्राय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है लॉन पेयर नहीं मिलेगा, कार्बन के पास बॉन्डे बना रहेगा। अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड या लॉन पेयर मिला के 2 हो गया sp प्रसंकरण, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 या लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड दोनों मिला के अगर 3 आए तो sp2, या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, या तो 2 सिग्मा 1 लॉन पेयर हो, या 2 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर हो। अगर 2 सिग्मा अब 4 है, 4 सिग्मा होगा तो sp3, 4 में या तो चारों सिग्मे हो, या 3 सिग्मा 1 लॉन पेयर हो तो sp3, या 2 सिग्मा 2 लॉन पेयर होगा तो sp3। यानी कार्बन क्या हो सकता है, या तो sp या तो sp2 या तो sp3। अब एक कंपाउंड देखो पहले, ये कंपाउंड है। अब देखते हैं इसमें कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड, कार्बन कितना बॉन्ड है 4, कार्बन को 4 बॉन्ड ऐसे बनाए, या तो 2 इधर 2 इधर, या तो 3 इधर 1 इधर, या तो 2 इधर 1 इधर। इस कंडीशन में देखो अगर चारों बॉन्ड बनेगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। अगर कार्बन इस तरफ बॉन्ड बनाएगा 4 सिग्मा, इसका प्रसंग होगा sp3। अगर ऐसे बनाएगा 2 इधर 2 इधर, डबल बॉन्ड में क्या होता है 1 सिग्मा 1 इधर भी सिग्मा 1, कितना सिग्मा 2 सिग्मा sp, ये कार्बन कैसा होगा sp। अगर ये कंडीशन बनाएगा तो 1 सिंगल है सिग्मा, ट्रिपल में 1 सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल में क्या होगा 1 सिग्मा 2 पाई, कितना सिग्मा 2 पाई, ये sp प्रसंकरण हो गया। इसमें कितना है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा पाई। डबल में क्या होता है क्या होता है ऊपर बनाएंगे दिखाई नहीं पड़ता, हाँ दिखाई दो, मतलब यहाँ नहीं पीछे। देखो देख लो यार, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 है ना, 3 सिग्मा बोल तो रहे ना, 3 सिग्मा होगा तो क्या होगा sp2। यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन या तो sp होगा या तो sp2 होगा या तो sp3 होगा। हाँ यार ध्यान देखो, ये कंपाउंड लिया है, इसमें कितना बॉन्ड है 1 बॉन्ड H इधर होगा, 1 2 3 1 4 है, 1 2 1 ऊपर होगा 1 नीचे, 1 ऊपर 1 नीचे। इसके पास 1 2 3 बॉन्ड है 4, इसके पास 1 2। अब इस कार्बनिक यौगिक में जो है प्रत्येक कार्बन का क्या निकालना है प्रसंकरण, प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण। सबसे पहले इस कार्बन के पास कितना सिग्मा है 1 सिग्मा 1 इधर 2 है, 2 के लिए sp, यह कार्बन कैसा है sp। इसके पास कितना सिग्मा है आगे 1 है 1 सिग्मा 2 है, ये भी क्या होगा sp। ये कार्बन पर कितना सिग्मा है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्या होगा ये हो जाएगा आपका sp। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 4 है sp3। इसके पास कितना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4, ये भी क्या है sp3। इसके पास 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ये क्या है sp2। ये कैसा है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ये क्या है sp। अब चलते यहाँ देखो, अब देखो एलिलिक क्या है, एलिलिक हैलाइड क्या है, एलिलिक हैलाइड क्या है, जब यहाँ देखो जब डबल बॉन्ड क्या है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, ये उसके बाद का कार्बन क्या बोले डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन उसके बाद का जो कार्बन होगा कौन सा sp, कैसा होगा sp। अगर डबल बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड है और उसका सिंगल है उसके बाद का कार्बन, चाहे इधर का हो कार्बन CH2 चाहे ये कार्बन हो चाहे डबल बॉन्ड से जुड़ा 2 कार्बन के बाद के कार्बन अगर हेलोजन है, डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है वो कार्बन कैसा होना चाहिए sp3। द्विबंध से जुड़े कार्बन के बाद का कार्बन कैसा होना चाहिए sp3, क्योंकि 1 सिग्मा है आगे 2 सिग्मा 2 को H है ना, H भी सिग्मा बनेगा तो 2 2 4 यानी sp3। अगर उस sp3 कार्बन से हेलोजन जुटा होगा उसको बोलेंगे कैसा हैलाइड एलिलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे समझे ना। एग्जांपल लेते हैं, या ये एलिलिक है हैलाइड, देखते हैं यहाँ पे क्या है एक बॉन्ड है 2 बॉन्ड है NCH2 2 1 3 1 है 2 1 3, यहाँ पे 1 2 है 2 घट रहा है, यानी डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड के बाद के यहाँ एक्शन है, ये कार्बन कैसा है sp3 है 1 सिग्मा
2 सिग्मा 2 गया 2 4 यानी sp इसी sp3 इसका जुटा हुआ है हेलोजन, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। हम कुछ देखना सीखते हैं डबल बॉन्ड के बाद का कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ 2 कार्बन है, उसके बाद का कार्बन के साथ अगर sp3 कार्बन से कोई हेलोजन जुटा है तो एल्डिहाइड हैलाइड बोलेंगे। और जो बेंजाइलिक क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, जब बेंजीन से बेंजीन रिंग से sp3 कार्बन जुटेगा, कैसा जुटेगा sp3 कार्बन जुटेगा। अगर मान लो ये बेंजीन रिंग है, क्या ये बेंजीन रिंग से ये sp2 यानी 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 का है ना यानी sp3 कार्बन है। अगर बेंजीन रिंग से sp3 कार्बन है, बोले हम जब बेंजीन रिंग से sp3 कार्बन है, अगर उस कार्बन से कोई हेलोजन जुटा हुआ तो क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे कंडीशन है बेंजीन होना चाहिए, बेंजीन में जो कार्बन जुटा है कैसा sp3, उसी sp3 से क्या होना चाहिए हेलोजन, उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। फिर यहाँ पे विनाइल क्या है, विनाइलिक हैलाइड क्या है, विनाइलिक हैलाइड क्या है। अगर पूछा विनाइलिक हैलाइड क्या है, इसमें भी देखो द्विबंध से जुड़े कार्बन, बोलो किस द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन में, द्विबंध से जुड़े कार्बन के किसी एक कार्बन से क्या होना चाहिए हेलोजन होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। यहाँ डायरेक्ट है क्या, 2 बॉन्ड के बाद का कार्बन sp3 था उससे जुटा हुआ X था, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड जिसमें उसी में जुटा हुआ है, यानी कि ये कार्बन हो गया 2 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 यानी ये है sp2, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 यानी sp2, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़े किन्हीं एक कार्बन में क्या हो X जुटा हो, उसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, क्या बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब एराइल क्या है, एरिल क्या है, एरिल हैलाइड क्या है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट बेंजीन रिंग से ही हेलोजन जुटा है, यहाँ जो कार्बन है ये होगा sp2 कार्बन, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन का प्रश्न क्या है sp2, इस डायरेक्ट जुटा हुआ इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, क्या बोलेंगे। इस दोनों में क्या अंतर है, बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड क्या अंतर है, यहाँ डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन जुट गया है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जुटा है, बेंजीन के बाद का कार्बन जुटा है, जो कार्बन बेंजीन रिंग से जुटा हुआ sp3 है उसके जुटा है। बेंजाइलिक और एराइलिक समझ रहे हो, एराइलिक लगाओ एराइलिक हैलाइड, इसके बारे में लिखो तो